हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं जन जी एक्स्ट्रा चैनल से पाकिस्तान से सॉरी पटना से पाकिस्तान 2 का टीजर रिव्यू है ये। ठीक है, लाइक हम लोग ने तो देखा है टीजर, बट झंड जी के क्या विचार हैं इस टीजर पर वो आज देखने वाले हैं। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। है बहुत दिनों के बाद फाइनली आज मैं एक बार फिर से किसी भोजपुरी फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मगर क्यों? क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने अपने तुरूप का इक्का फेंक दिया है। आज की तकरीबन 1.5 साल पहले आलू से सोना ढूंढने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, फाइनली आज जा करके सोने का एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम है पटना से पाकिस्तान। ये टीजर बहुत कौन सी छोटा सा क्लिप है लगाई थी? और धमाका बहुत बड़ा है। आज के तकरीबन 10-11 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पटना से पाकिस्तान। उसी फिल्म का ये सिक्वल है, बट उससे काफी इम्प्रूव है ये। इस बार काफी स्ट्रॉन्ग टेक पटका गया है आपके सामने। वीएफएक्स से लेकर के सीजीआई तक तगड़ा मक्खन महा गया है भाई साहब। काफी मेहनत की गई है। वैसे भी आजकल एआई का जमाना है और आज के भी जमाने में सीजीआई बेटर ना हो तो फिर लानत है ऐसे टेक्नीशियन। बहुत कुछ नहीं है टीजर में बताने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा टीजर है, बहुत लिमिटेड चीजें हैं इसमें, बट जितना है काफी है ये समझने के लिए ये फिल्म कैसी होने वाली है। अभी जियो हॉटस्टार पर एक रियलिटी शो आ रहा है जिसमें आप देख रहे होंगे कि काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। काजल राघवानी का इल्जाम यह है कि दिनेश लाल यादव के किसी फिल्म या गाने से आम्रपाली दुबे के कहने से उनको निकाल दिया जाता था ताकि काजल राघवानी की जगह पर आम्रपाली दुबे को फिट किया जा सके। क्या आपकी वजह से दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते? यही सेम आरोप आम्रपाली दुबे का भी है काजल राघवानी के लिए कि जब काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ काम करती थी तो वो भी सेम यही काम करती भाई, थी। इनके यही चोचले चलते रहेंगे। खेसारी लाल यादव अपनी फिल्म और अपने गाने से दूसरी हीरोइनों को निकाल देते थे ताकि काजल राघवानी को वहाँ पर फिट किया जा सके। आपने कितनी फिल्में मना की खेसारी जी को मेरे साथ करने के लिए? ये दोनों हीरोइनें एक दूसरे पर इसी तरह के इल्जाम लगा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इस फिल्म से क्या लेना देना है भाई, बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। आज के तकरीबन 10-11 साल पहले जब पटना से पाकिस्तान 2 का फर्स्ट फिल्म आया था, पटना से पाकिस्तान, उस फिल्म में ये दोनों हीरोइनें थी। पटना से पाकिस्तान अगर आपने देखा होगा तो उसमें 2 मेन एक्ट्रेस थी, पहली काजल राघवानी और दूसरी आम्रपाली दुबे। और पटना से पाकिस्तान 2 में ये दोनों नहीं है, मतलब समझ रहे? निरहुआ ने दोनों को लात मार के खत्म उन दोनों की जगह पर इस फिल्म में पटना से पाकिस्तान 2 में सेजल साहू और सपना चौहान नजर आएंगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ लीड रोल में है। और ये छोटा सा टीजर देख करके अगर कहानी का अंदाजा लगाया जाए तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी कुछ यूं हो सकता है कि निरहुआ एनएसजी कमांडो के रोल में हो सकते हैं, क्योंकि जैसा उनका ड्रेस है ऐसे ड्रेस एनएसजी कमांडो ही पहनते हैं। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे शायद किसी मुठभेड़ में वो उनको पाकिस्तानी आर्मी पकड़ लेती है, जिसकी वजह से शायद उनको बहुत सालों तक जेल में रहना पड़ता है, पाकिस्तान की जेल में। और उसके बाद उनका ये रूप दिखता है बहुत साल जेल में रहने के बाद। शायद ये मोटा मोटी कहानी हो सकता है, होगा नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। या तो फिर हो सकता है कि उनको किसी एजेंट के तौर पर पाकिस्तान भेजा गया हो, कुछ पता लगाने के लिए या किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए। जैसा कि इस पोस्टर में भी आप देख रहे हैं कि निरहुआ एक आतंकवादी को उसकी कॉलर पकड़ करके उसको खींच करके लेके आ रहे हैं, तो ये भी कहानी हो सकता है। मीर सरवर है विलेन के रोल में। इसके अलावा इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है भाई, मतलब पूरा स्क्रीन आपको हर टाइम खचाखच भरा हुआ मिलने वाला है। सुशील सिंह, संजय पांडे, मनोज सिंह टाइगर और अमित शुक्ला, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। ज़्यादातर लोगों को मैं पहचानता नहीं हूँ क्योंकि मैं भोजपुरी फिल्में ना के बराबर ही देखता हूँ। कभी कभार किसी फिल्म पर वीडियो बनानी होती है तो मैं देख लेता हूँ,
वैसे मैं भोजपुरी फिल्म देखता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लोगों को नहीं पहचानता हूँ। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उन्हें ही पहचानता हूँ मैं, शक्ल से पहचानता हूँ। मेरी कोई जान पहचान मत समझ लेना कि मेरी कोई जान पहचान है उनके साथ, नहीं, शक्ल देख के पहचानता हूँ कि हाँ ये वो है, ये है। बाकी 2 हेलीकॉप्टर भी इस टीजर में दिखाया गया है, शायद ये CGI के थ्रू बनाया गया है। इसके अलावा इस टीजर के लास्ट में आपको एक फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिखता है, और ये फाइटर एयरक्राफ्ट अगर असली हुआ तो मेरे ख्याल से किसी भी भोजपुरी फिल्म में ये फर्स्ट टाइम होगा जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाया जाएगा, शायद मेरे ख्याल से। जैसा कि मैंने बताया, मैं भोजपुरी फिल्म मुझे नहीं ये देखता हूं। हो CGI सकता है ही किसी लगा, में पहले दिखाया गया हो या यूज किया गया हो। नहीं, सिर्फ दिखाना हुआ तो इंटरनेट पे हजारों वीडियो भरे पड़े हैं, कहीं से भी उठा के दिखा देंगे। क्या यूज किया है इन लोगों ने उस एयरक्राफ्ट को अपनी फिल्म में, तो जाहिर सी बात है इतने बड़े एयरक्राफ्ट को यूज करेंगे तो भारी भरकम उसका किराया भी देना पड़ेगा, या फिर ये भी CGI से बनाया हुआ है। बनाया भी हुआ है तो भी बढ़िया दिख रहा है। इन सबको अगर साइड भी कर दें तो भी इस फिल्म की पिक्चराइजेशन को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक बड़े बजट की फिल्म है। तो पैसा झोंका गया है तो जाहिर सी बात है फिल्म अच्छी बनी होगी। पिक्चर का कलर ग्रेडिंग भी आप देखो, इसमें भी खासा मेहनत किया गया है। निरहुआ के बाल थोड़े नकली लग रहे हैं, इस पे थोड़ा और काम किया जाए। प्रॉप्स भी बहुत नकली हैं एकदम सर, टनाटन जवान दिख रहा है, बाल बड़े बड़े हो गए, पक गए हैं। इन सब पर भोजपुरी वाले थोड़ा सा भी काम नहीं करते, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करते। मैं शुरू से ही ये बोलते हुए आ रहा हूँ, जब भी इनको बूढ़ा दिखाना होता है खाली व्हाइट बाल लगा दो, बस हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई। कपिल शर्मा के शो में सुनील ग्रोवर को लगभग हर एपिसोड में मेकअप करके बूढ़ा बनाया जाता है, हर एपिसोड में वो लोग बना लेते हैं। ये 1.5 साल में एक फिल्म बना है, ये नहीं कर पाए वो मेकअप। इन छोटी छोटी चीजों से ही ना फिल्म खराब हो जाती है। आप लोग को लगता है भोजपुरी वाले ही तो देखेंगे, कितना ही उनके पास खोपड़ी है, ये सोचते हो ना आप लोग। जमाना खत्म हो गया वो, ठीक है, सब देखते हैं, सब ध्यान देते हैं, सबको समझ में आता है। फिल्म है तो फिल्म जैसा लगना भी तो चाहिए, नाच की नौटंकी जैसा क्यों दिखाना है? पैसा खर्चा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, 1.5 साल से फिल्म बन रही है, थोड़ी मेहनत करो जो देख करके लगे कि हाँ भाई ऐसा बूढ़ा होने के बाद इंसान ऐसा दिखता है, या ज्यादा उम्र होने के बाद आदमी ऐसा दिखता है। एक जवान आदमी के खोपड़ी पे व्हाइट बाल रख दो, हो गया बूढ़ा है। वैसे जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी उस वक्त 2025 का फरवरी का महीना था। उस वक्त किसी पत्रकार ने इस फिल्म के निर्माता से पूछा कि फिल्म कब तक आ जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि जून तक आ जाएगी। ये मोस्ट प्रोबेबली जून में आ जाएगी फिल्म, 2025 का जून, यानी कि फरवरी में फिल्म भाई 2026 का जून तक आ जाएगी। यही कोई 4-5 महीने के अंडर में ही फिल्म बन के रेडी हो जाएगी और आ भी जाएगी। तो जब फिल्म 4-5 महीने में ही आ जाने वाली थी, इतना विलम्ब क्यों हुआ, या विलम्ब किया गया है? तो चुनाव तो नहीं है ना? हाँ है ना चुनाव, अगले साल यूपी में तो चुनाव है। अच्छा, यूपी में चुनाव आने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक है फिल्म का, निरहुआ हीरो है, समझ जाओ। शायद इसीलिए तो नहीं रोका गया है। अभी टीजर रिलीज करेंगे, चुनाव थोड़ा और नजदीक आएगा तो ट्रेलर रिलीज करेंगे, फिर थोड़ा चुनाव जब आने वाला होने वाला रहेगा तो फिल्म रिलीज कर देंगे, पिक्चर रिलीज कर, शायद बाबा जी के सामने थोड़ा नंबर भी बढ़ जाएगा। क्या करते हो? नहीं, ऐसा मतलब दिमाग में चल रहा था। ऐसा है नहीं, ठीक है, एंजॉय करो। अनंजय रघुराज नाम है उनका, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, और प्रेम राय इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। बाकी सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या देखोगे? आप भी जाओ देखो और आप अपने से ओपिनियन बनाओ। ये जो टीजर है ये बॉस म्यूजिक भोजपुरी करके चैनल पे आया है, और भी 5 चैनलों को इसमें टैग किया गया है, किसी भी चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं। बाकी लाइक करके जाना, मिलता है अगली वीडियो में, बाय। ओके भाई देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ थी, देखो मैंने जब टीज़र रिएक्शन किया था, ठीक है, तो उसमें मैंने बोला था भाई प्रॉप्स बहुत नकली लग रहे हैं, चाहे वो बाल हों, चाहे उनके जंजीरें हों, चाहे वो जेल के बार्स हों, ठीक है, वो सब बहुत ज़्यादा नकली लग रहा था, ठीक, तो वो सही करने की ज़रूरत थी। और CGI भी अच्छा है, अदर भोजपुरी मूवीज़ के कंपैरिजन में देखें तो बहुत अच्छा है, बट और इम्प्रूव हो सकता था, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल जो स्टैंडर्ड सेट है ना, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे भाई ऑडियंस नहीं आएगी, ठीक है, सो वो ज़रूरी है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।